नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ई स्मार्टर एवरीडे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 6 दिसंबर को एसएससी सीएचएसएल का यहां पर नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जा चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न को लेकर यहां पर बहुत बड़ा यहां पर चेंजेस किया गया है। ये बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि टीयर 1 एग्जाम को लेकर और टीयर 2 एग्जाम को लेकर। टीयर 1 क्या क्वालिफाइंग इन नेचर का रहने वाला है कि टीयर 2 रहने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी आपको जानने को मिलेगा कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी क्या आपको क्लियर करने होंगे। ये पूरी जो जानकारी है आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अभी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है, तो जल्दबाजी में आपको यहाँ पर फॉर्म जो है गलत फिलअप नहीं करना है। आपको बहुत सारा अभी समय बचा हुआ है, पहले पूरी जानकारी जान लीजिए। अगर आप नए भी हैं, पहली बार भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, या आप पुराने भी हैं, तो भी दोस्तों ये बदला हुआ जो एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में आपको समझना चाहिए, ताकि आपका कोई भी डाउट जो है यहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड ना रहे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़े। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन क्लिक गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, इस फॉर्म को मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो टोटल 4500 यहां पर कुल वैकेंसी यहां पर रिलीज किया गया है। और फॉर्म जो है यहां पर 6, यानी कि कल ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 6 दिसंबर को, तो कल से ही फॉर्म भरना यहां पर चालू हो चुका है। 6 दिसंबर से लेके आप 4 जनवरी 2023 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, पहले सारी चीजों को समझना है। ठीक है, करेक्शन डेट की बात करें, मान लीजिए कोई यहाँ पर गलती वगैरह कर देते हैं तो करेक्शन विंडो भी खुलेगा। ये 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 के बीच यहाँ पर खोला जाएगा। ठीक है, 2 दिन के लिए यहाँ पर करेक्शन विंडो यहाँ पर खुला रहेगा। अगर हम बात करें टीयर 1 एग्जाम को लेके, यानी कि आप सभी को पता है कि एसएससी दोस्तों यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन जारी करता है, तो यहाँ पर दोस्तों उसके एग्जाम को लेके सारा डिटेल जो है आपको बताता है कि टीयर 1 का एग्जाम यहाँ पर कब कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, पूरा डिटेल यहाँ पर एसएससी के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है। तो इसमें भी बताया गया है कि टीयर 1 का जो एग्जाम है फरवरी और मार्च जो महीना है 2023 वाला, इसमें यहाँ पर कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें एज की, देखिए एज को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है आपके मन में, देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम जर्नल की काउंट कर रहे हैं, सिर्फ जर्नल की, यहाँ पर देखिए जर्नल की जो एज है दोस्तों 18 से 27 साल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जर्नल की बात कर रहे हैं। और ये जो एज की जो गणना है, यानी कि कैलकुलेशन है, 1/1/2022 से किया जाएगा, यानी कि 1/1/2022 से आपकी उम्र जो है 18 से 27 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा आपका जो जन्म है नॉट बर्न बिफोर, यानी कि 2/1/1995 से पहले का यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। इसके अलावा आप 1/1/2004 के बाद भी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ये यहाँ पर दे रखा है एज कैलकुलेशन, यानी कि 1/1/2022 तक आपकी उम्र जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए जनरल कैंडिडेट का, समझ गए। वहीं SC ST OBC इन सभी को दोस्तों गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज में रजिस्ट्रेशन का लाभ मिलता है वो उनको यहाँ पर मिलेगा, आप सभी को पता है। इसके अलावा बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है सीएचएसएल के द्वारा, कौन कौन से पोस्ट पे आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें LDC, देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है इसमें, JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, और DO की है, DO नहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। ठीक है, एजुकेशन सिर्फ 12वीं पास यहाँ पर मांगा जाता है दोस्तों। 12वीं आपने किसी भी यहाँ पर उससे किया हो, साइंस से किया हो, आर्ट से किया हो, कॉमर्स से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फीस की बात करें तो जनरल OBC को मात्र 100 रुपये यहाँ पर फीस देना होगा, और SC ST PWBD एक्स सर्विस किसी प्रकार का कोई फीस की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों टीयर 1 टीयर 2 और स्किल टेस्ट के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेन जो यहाँ पर जो आपको बहुत सारा डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेके, कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है और ये सीजीएल जैसा यहाँ पर दिखाई, सीजीएल जैसा यहाँ पर किया जा रहा है कि सीजीएल का जो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया था उसी के आधार पर यहाँ पर इसको किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों ये एक बैंकिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर की तरफ यहाँ पर जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए टीयर 1 एग्जाम पैटर्न को लेके, देखिएगा
टीयर 1 आपको सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। देखिए इसका यहाँ पर कटा वगैरह से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम टीयर 1 की बात करें तो इसमें 4 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स का होगा, समझ रहे हो। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, ये भी 50 मार्क्स का होगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, ये भी 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 होंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 200 का हो गया। मिनट आपको यहाँ पर 60 मिनट का समय जो है आपको दिया जा रहा है। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर 200 मार्क्स की यहाँ पर होंगे, समझ गए। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। जो इसको क्वालिफाई कर लेता है वो दोस्तों टीयर 2 एग्जाम में यहाँ पर आ जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2 सेक्शन वाइज यहाँ पर दिया गया है। देखिए टीयर सेकंड में आपको 2 सेशन मिलेगा। फर्स्ट सेशन में आपको यहाँ पर जो है मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 2, इसमें फर्स्ट सेशन में ही 2 मॉड्यूल मिलेंगे, समझ रहे हो। फर्स्ट सेशन में 2 मॉड्यूल मिलेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल में मैथमेटिक्स से क्वेश्चन यहाँ पर 30 पूछे जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस से भी 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ 3 मार्क्स का होगा, समझ गए। तो यहाँ पर दोस्तों सेक्शन 1 से मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 मैथमेटिक्स और रीजनिंग से हो गया 30 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 60, और एक क्वेश्चन कितना है, 3 मार्क्स का है। तो टोटल यहाँ पर नंबर कितने हो गए, तो 180 मार्क्स का हो गया सेक्शन 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करें सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 40 और ये और भी 60 हो गए, और ये भी कितना हो गया, 180 मार्क्स का ये भी हो गया। यानी कि सेक्शन 1 सेक्शन 2 180 कितना हो गया, 360 मार्क्स के हो गए, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स बोल रहा हूं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 60 और 60 120 क्वेश्चन हो गए, समझ रहे हो। इसके अलावा बात करें, अब आपका सेक्शन 3 आएगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो ये भी 45 मार्क्स के हो गए, समझ गए। तो इसी के बेस पे आपका जो मेरिट है ये यहाँ पर बनने वाला है, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है टीयर 1, और टीयर 2 जो है इसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा और इसी में आपको स्कोर करना है। जो बिल्कुल मतलब सीजीएल के पैटर्न पे कह सकते हैं, मतलब सेक्शन 1 भी सीजीएल की तरह है और इसमें यहाँ पर 25 क्वेश्चन था जनरल अवेयरनेस का और ये शायद 40 का, आई थिंक ये 40 या 45 नंबर का ये था, ठीक है। तो टाइम जो है आपको सेम मिला है, दोनों के लिए 1-1 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो टोटल हम समय की बात करें तो सेक्शन 1 भी 1 घंटे का मिलेगा, सेक्शन 2 भी 1 घंटे का मिलेगा और ये 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय जो है यहाँ पर दिया जा रहा है पार्ट 2 टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए, समझ रहे हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दोस्तों टीयर 2 एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर कॉल किया जाता है। तो स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर सेक्शन 3 के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसमें मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होगा। पार्ट ए स्किल टेस्ट डीओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले को 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा बी यानी कि एलडीसी और जीएसए वालों को यहाँ पर 20 मिनट का समय जो है यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा स्किल टेस्ट को लेकर, तो देखिएगा डीओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो पोस्ट है उसके लिए दोस्तों आपका जो स्पीड है 8000 पर आवर डिप्रेशन टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पर होना चाहिए। मतलब स्पीड जो है 8000 की डिप्रेशन यहाँ पर मांगा गया है पर आवर के हिसाब से। लेकिन आपको 15 मिनट में कितना यहाँ पर आपको करना है, 200 से लेकर 2200 की डिप्रेशन की स्पीड जो है आपकी आनी चाहिए, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में। इसके अलावा यहाँ पर एलडीसी और जेएसए यानी कि यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग स्पीड है, आप सभी को पता ही होगा कि इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड जो है कितनी मांगी जाती है, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, इसको अच्छे से आपको समझना चाहिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे वापस से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आपको
पूछ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आपको आई होप दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर सारा डाउट जो है यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए आपके दिमाग में। वीडियो में इतना ही, और इस भर्ती को दोस्तों अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को एग्जाम पे बदला हुआ जो एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में यहाँ पर पता चल सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।